लाल कर दो हमारे बता देंगे रो मत। छोड़ के नहीं मोके भाग गए नहीं हो नहीं, उसके पास बच्चे नहीं थे। उसके बाद बिटिया पतो पोती पोता नाती नतकुर सब कुछ है उसके पास। उनसे ज्यादा उम्र थी उनकी। हाँ, इनसे ज्यादा थी बहुत। ओकरे सब कुछ रहे, ये घर देख के खेती देख के परिवार की कमाई देख के वो एकदम पीछा हो गई उसके पीछे। मालिक कैसे किस्मत लिखा था किस तरह ही उतार दिए। शांत रहे माता जी, करेगा अपने बच्चों का तो कोई कदर कहीं नहीं पाता, दूसरे के बच्चों के कितना पालेगा दुनिया में। आप समझ सकते हैं जो पीड़ा है। देखिए 4 मासूम बच्चे, एक बेटा है अब जो बड़ा वाला है और 3 मासूम बच्चे हैं। अभी कोई बच्चे सहारा भी नहीं देने लायक है कि कोई भैया को नहीं गई भैया देखे तो भैया के वो खत्म वो तो भाई कंसल रहल खत्म भइल है भैया। लेकिन ये परिवार बर्बाद हुई है। इहो परिवार बर्बाद हो गया, कैसे कैसे जनवा लैल हलै बच्चा बन्हाय के भैया के। अच्छा तो ये दवाई कतौ है, दवाई बड़की दीदी के छोटके नंदो सब में लिया खमाई जाए दवाई दर्शन करी। पता न कहाँ से ठगिनिया मिली कि हमारे परिवार के ठग के लगे चली गए। ना जाने कि हमारे परिवार ठगी थे, एकदम से ठग के लगे चले नहीं देखते थे। उसके पहले मानते जानते थे। हाँ, उसके पहले मानते जानते थे, तभी तो 4 बच्चे हो गए। अच्छा, जब से मीना आई तब से घर परिवार कुछ नहीं कुछ नहीं माँ के चिंते नहीं, बीवी बच्चे के चिंते, कोई के नहीं चिंते, कोई जिम्मेदारी नहीं, बस खाली उसी के लेके उसी की जिम्मेदारी लेके अपना। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय सलाहुद्दीनपुर ग्राम सभा में है। राम नरेश गौतम जो कि एक ड्राइवर थे जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी। वो एक औरत मीना नाम की औरत थी, उसके साथ कैसे इनका प्रेम प्रसंग होता है और अपनी माता पिता की इकलौती संतान थे राम नरेश। आज आप देख सकते हैं उनका घर परिवार जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और वो खुद से अपनी जान दे देते हैं। और उस महिला के प्रति या कैसे क्या कुछ हुआ हम दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो राम नरेश उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, 2 जुड़वा छोटे बच्चे हैं, 2 बहुत छोटे बच्चे हैं। आगे मेरा मारा थे माई। ये देखिए रोता बिलखता परिवार है। राम नरेश की माता जी हैं। ये राम नरेश की माता जी हैं। आप देख सकते हैं कि इस घर की जो पीड़ा है, जो दर्द है, बहुत ही आसानी पीड़ा है। अरे हमारे लालाऊ कैसे भाग गया, अकेले रहने माता जी, आप एक लड़के रहे राम नरेश। शांत रहे माता जी, रतिया कब से आवत होत रहनी घर आपके मीना? अरे भैया मीना ढेर दिन से आवत नहीं रहा रे भैया। अरे भैया अपने गिल्टिया झरावे के उनके गिल्टी भइल रहा। हाँ, गिल्टी झरावे के बोलले अपने घरा का हमरे गाड़ी उड़ी ना हो गई का गलती है, अपन गाड़ी लेके चलता गिल्टिया झराए वही गिल्टिया झरावन भैया। कैसे हमारे लड़का देश रहत रहा। अच्छा, उनका भावना केहू से बोले कैसे करेंगे, कैसे लाल के पागल बना के मार भैया, लावे के पागल बना के मार दो भैया। रो मत माता जी, रो मत। वो पोतन के देखे, पोतन के संभाले को लाल कर दो हमारे बता देंगे रो मत। छोड़ के नहीं मोके भाग गए नहीं हो भोर कट गए मेरे अगले गुआ कौन
अरे मेरे आओ रे अरे मोरे ललवा तई कहाँ उड़ गईले मिलवा तोर जनवा नहीं निया नहीं रे ललवा ये माता कैसे वो अपने फांसी से लगा रहे हैं, कैसे का लगत रहा है? अरे हमारे लाला बताओ माता जी। भैया जब ओकर कंसलवा जब फूट गल दवाइया करत रहने जब ओकर कंसलवा फूट गल ना बाहर लागल तब वो करत रहे दवाइया करत तो जब एकदम बिथरा हो गई एकदम छतिया बिथरा हो गई ना तब भैया एक दिन दोपहरिया में सोच के अपन बतिया उतिया के मिलल जब ओकर जनवा निकले शुरू भर तक कब भौके देखे सुने ना रहने कैसे मारे ने कैसे जी गई मना तो अखिया मुनि रहले तब कहत हम कि अतई बोले के रहले त काम मुनि रहले आके हो से भैया फोन ना कई ना केहू से बताऊ नहीं अकेले दू मला किराया पे लेके रहना 2 मंजिला के ऊपर अच्छा लेके वहीं पर रहना वहीं लेके अकेले अपन तड़प जब वो मर गई भैया मर गए तो ओके चादर ओढ़ाए के नहीं अब के न समझावे वाला रहने के बुझावे जब ऊपर के देखत बा अब नहीं तो रहना ना तब भैया अपन कैसे तड़प अपन जान निसारे न अपनो जो है फंदा उंदा लगा ले रहे हैं। अपनो जनवा निसारे न अच्छा अपने जीजा के लगे फोन कैले रहना है ऐसा कुछ बात है? हाँ जीजा की फोन कहना कि जीजा माँ जनवा बचाइला तब फोनवा काट देने फिर फोनवा ना उठाने फोनवा लगबे न करे फोनवा लगे फोनवा उठबे न करे जब यारा ना रहने कहाँ फोनवा लगे फोनवा हम कहना फोनवा उठाई ना उठाई दे भैया फोनवा मैं करता ही ना रहना फोनवा ना उठाई दे भैया। देखिए राम नरेश की बहन है और इनके पास जो जीजा दी थे उनके पास फोन जाता है फोनवा में का कहले रहने फोनवा में कहा जीजा मोके बचाइला जीजा कहा मैं आवत हूँ तानी तो देख मैं आवत हूँ तब ले कहीं ना पौने रे भैया तब ले कहा मन्ना ना हूँ मैं यार खोजल के ना बाहर गई मैंने कहीं ना पता क्यों जानत ना रहल कहाँ बात क्यों जानत रहल है बात का खोजत कैसे पता पाउने तब जाए के गई ने वहाँ तब जाए कैसे पता मिलल तब जाए के ऊपर गई ने तब थाने में गई ने तब पुलिस बुलाए के लिए ने तब जाए पुलिस लोग उतार ना माटी को। अच्छा अपने फंदा लगा ले रहे हैं? भैया उनको ना देखले ना भैया क्यों अपने लगाए रहना कि केहू लगाए रहला केहू देखत रहला अकेले तरह ना केहू वो मतलब कौनो जानकारी नहीं ना भैया 2-3 दिन बाद मिले हैं। हाँ 2-3 दिन बाद मिला ना भैया बहुत खोजत अब केहू ना रहल अकेले रहना केहू मरल अरे मोर भैया रे केहू देखत ना रहल भैया तो जब गाँव हमार जाए खोजना केहू बतैबे न करे केहू जनता ना रहल तो थे मने बतौले कि जौन हो कि आजमगढ़ का दूध मने हैं ऊपर रहा ने बाकी आज दूध से देखात ना तब भी आई को नहीं गई भैया तब देखे तो भैया के वो खत्म वो तो भाई कंसल रहल खत्म भइल है भैया लेकिन ई परिवार बर्बाद हो गया इहो परिवार बर्बाद हो गया कैसे जनवा लैल हलै बच्चा बन्हाए के भैया के। अच्छा मीना का आदमी जानत है इनके साथे गइल हैं? हाँ उनकर सहमति रहा? हाँ सहमति रहल ये तब भाग के गइल है मार भैया बम्बई रहना वहाँ भाग के गइल काट दाई के नहीं ये अपने अकेले भाग के गई कैसे ना गई अपने भाग के गई। हाँ भैया हमारे चल गए हल अपने अकेले भाग के गई भैया अकेले गई जलवा लैल कैसे समझिए जो है कि एक माँ के लिए बेटे से बढ़कर के कौन होगा इस दुनिया में। उनके पिताजी भी ना है? समझिए कि राम नरेश की पूरी गृहस्थी बर्बाद हो गई। पिताजी पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे और जब मीना नाम की औरत आती है किस तरीके से खुद तो दुनिया में नहीं रही लेकिन इस परिवार को भी बर्बाद करके चली गई। कुछ नहीं मत माता जी वो पोतन के देखे सेवा सत्कार करें।
माता जी हैं, ये जो कि परिवार है। और ये देखिए राम नरेश की पत्नी, इस दुख की घड़ी में गांव के पड़ोस के लोग आए हुए हैं और बहुत ही, अगर देखा जाए, बहुत ही असहनीय पीड़ा है। ये राम नरेश अपने घर के इकलौते थे और जिनकी उम्र 40 वर्ष थी। ये सलाहुद्दीनपुर ग्राम सभा है, ये उनकी पत्नी है। 4 बच्चों का जो है बोझा छोड़ करके इस दुनिया में वो नहीं रहे। मीना कब से आवत जात है आपके घरे? ये दोनों जुड़वा बच्चे हैं। ये देखिए कितने छोटे छोटे मासूम बच्चे। इन बच्चों का भी क्या बताया जाए, लोग ऐसे ऐसे प्रेम प्रसंग में जो सीधे साधे लोग होते हैं उनको लोग फंसा लेते हैं। अच्छा, ये दोनों बच्चे पेट में थे तभी से जो हुआ? 1.5 साल। अच्छा, 2 साल हो गए लगभग आ बच्चा। अच्छा 2 साल से आवत जाता है। हाँ 2 साल से आ बच्चा रही। ये बच्चे दोनों ही जब जन्म लिए तब इसकी माँ की तबीयत खराब थी। मायके से लेकर घर तक आ करके दवा चल रही थी। उसके बाद इसका बाप चला गया बम्बई, वो भी पाचक चढ़ के चली गई। उसका आदमी भी जान रहा, उसका भाई जान रहा, आदमी जान रहा था। हाँ, वो महीना में नैहर और घर पर आती थी, फिर वापस चली जाती थी। ये बच्चे जब पैदा हुए थे उनकी सास उसकी नंद ले गए डॉक्टर की, पैदा हुए थे। उसके बाद 1 महीने के बाद मायके गई थी। हम लोग ले गए कि बच्चे छोटे छोटे कौन सा मारेगा। 2 दिन बता, 1 दिन बताएगा वो घर, हम घर देख के फिर वापस चली जाए। उनकी माँ ने अपनी बेटी के घर थी जब उनकी तबीयत खराब थी, उसकी माँ ने कहा हुआ कि तुम अपने घर ले जाओ बहनी, ताकि उनके देखभाल आप करोगे, लड़के के हम भी करेंगे। ऐसे दशा में मालिक की तरह तुमने ये दशा किया कि बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई। माँ ने पूरा दिया भी 1 लोटा पानी उछल के पीने लायक रहे थे। किस्मत तेरी तकदीर। ये बच्चों के कौन सहारा होगा, कौन करेगा? अपने बच्चों को तो कोई कदर कहीं नहीं पाता, दूसरे के बच्चों के कितना पालेगा दुनिया में। आप समझ सकते हैं जो पीड़ा है। देखिए 4 मासूम बच्चे, एक बेटा है जो बड़ा वाला है और 3 मासूम बच्चे हैं। अभी कोई बच्चे सहारा भी नहीं देने लायक है कि कोई बच्चे सहारा दे। उस बच्चे के अपने घर ले जाके पढ़ा लिखा रहता, मगर जब ये आते थे तो बच्चे दोनों लेके आती, तो बच्चा भी दोनों चारों आते थे। 2 बच्चे थे, अपने बच्चों को लेकर आती थी? नहीं, उसके पास बच्चे नहीं थे। उसके बाद बिटिया, पतो, पोती, पोता, नाती, नतकुर सब कुछ है उसके पास। उनसे ज्यादा उम्र थी उनकी? हाँ, इनसे ज्यादा थी बहुत। ओकरे सब कुछ रहे। ये घर देख के, खेती देख के, परिवार की कमाई देख के वो एकदम पीछा हो गई उसके पीछे। मालिक कैसे किस्मत लिखा था, किस तरह ही उतार दिए। अबे बच्चे कैसे मालिक किस तरह माया और सास का रास्ता देखे, कैसे देखेगी दोनों के चारों के। आप देख सकते हैं पीड़ा जो यहाँ के नेता विधायक सांसद हैं। आप लोग आइए, ये दलित परिवार है, गौतम परिवार है। ये जो 4 मासूम बच्चे हैं इनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है और वही इस घर के सहारा थे। समझिए कि जिनको पता ही नहीं दुनिया क्या है। दोनों जुड़वा बच्चे हैं। वो बड़ा बेटा है, अभी उसकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है। ऐसे में यहाँ के जो भी नेता विधायक सांसद हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, जब भी वोट का समय आता तो आप लोग आते हैं। ऐसे परिवार का दर्द आप लोग देख रहे हैं। हम लोग इसीलिए घर पर आए कि जो घर की स्थिति है, परिस्थिति को दिखाया जाए और आप लोग ध्यान दीजिए। फिर भी घर के सारी खेती दे दिए, अपनी कमाई सारी लगा दी। अम्मा के अपने 1000 10 हजार की दवाई होती थी, उसके माँ के हिस्सा से फोन भी नहीं करने देती हूँ। चोरी चोरी उसका लड़का उसके अपनी माँ से बात करता था, और उसके सामने फोन आ जाए उठा ले तो पता नहीं कितना क्या कर घर परिवार से बात नहीं करने देती थी।
मीना चोरी चोरी करते थे और फिर भी कहा था मेरे आदमी तो मेरा रुआ बतिया बाता है, हमरे भैवस बतिया बाता है। अब काहे तो भूत परे काहे को तो हमें मारी ना बतवे, दो बच्चा लगे कौने कोने कौने रास्ते जाइए नहीं जोड़े बच्चे इनके आहार भी छीन ली। खेत भी क्या किए? रेहन नहीं दिए, बेचे बदे तैयार है। हाँ बेचे बदे तैयार है। अच्छा उसके लिए उसकी दवा बात हाँ, और 2 साल से कमाए कमाए होके एकदम दे दे माई बाप को ताके ना। अब तो धर्म ले ले धर्म ले ले बच्चन की जिंदगी नाश कर दे, मातारी बुढ़ाई बर्बाद होगी मालिक। आप देख रहे हैं जो परिवार है, इस परिवार की जो पीड़ा है, जो भी यहाँ के अधिकारी गण हो आए जो है इस परिवार को जो आर्थिक सहयोग मिलता है केवल आप लोगों को कलम डुलाना है। तमाम तरीके से गरीबों के लिए सरकार तो सहयोग करती है लेकिन आप लोग आते नहीं हो, बड़े दुख की बात है। यहाँ के जो लेखपाल हैं मीना आपके रहते ही आती थी, आपसे बातचीत होती थी कुछ मीना से? अच्छा जब से मीना को मानते थे तो आपको मानते थे? नहीं आपको नहीं मानते क्यों सुना बात होत रही? अच्छा आपसे भी बात नहीं होती थी? नहीं कभी फोन ऑन नहीं करते थे? नहीं। अच्छा 2 साल से इस तरीके से उनका सिस्टम चल रहा था। बच्चे जब से पेट में दावधान लिए तब से एकदम उससे बात करब भी बेकार हो गए। अच्छा वो कटिया बिनिया करने संभालने आई थी? हमारे यार गेहूँ चाउर ढोई के लग गए अपना गए भरी। क्या कुछ रिश्तेदारी में क्या हुआ? नहीं रिश्तेदारी में के ना रही है, अच्छा ऐसे रिश्तेदारी और कुछ ना रही। बस लेहन अब समझिए कि जो है ये 40 वर्ष के थे, उनकी उम्र तो लगभग तब 50 60 55 के आसपास रहेगी। 50 साल की रही होगी, मजे के एजेज रही। हाँ सवारे साहब जब सावधान था तब से वो कहो कह जाते उसी के बारे में खेत बार करवा लगी नहीं धन के नाते, यही को वजह से वो लेके अपन लेके चला गया धन दौलत देखी तो हाँ जो है हाँ साहब सब लेके चली गई और वो बच्चे के और माँ से उसे बात कभी नहीं की है। अपनी माँ से भी नहीं बात? नहीं माँ से भी नहीं, मतलब पूरा घर परिवार उनके पीछे हाँ त्याग दिया। एकदम त्याग दिए साहब। देखिए जो है जो राम नरेश थे जो कुछ भी था, और ऐसा भी बताते हैं कि राम नरेश का जो व्यवहार था बहुत अच्छा खासा था। आज तक किसी गांव में किसी महिला या बहन बेटी से बातचीत नहीं करते, नहीं केहू क्योंकि यहाँ के पूरे गांव के लोग ऐसा बताते हैं। नहीं कभो नहीं केहू से नहीं, बहुत अच्छा रहा। पता नहीं कैसे बेलमाइल वही कुछ करवा और वादी थी। वे करवा जैसे एकदम जैसे आनर बन को गाड़ी पाजी कहाँ ओकरे बड़ा कर्जा ओकर कर्जा बराबर। अच्छा उसको कैंसर जो है 2 साल पहले से ही था। और पहले से रहा केहू पता ना रहा, वो बहुत पहले से रहा। क्या पहले जैसे जब शुरू में आई तो आपसे कुछ कहते थे कि उनको परेशानी मीना को? नहीं हमसे कुछ ना कोई मतलब नहीं रखते। हमसे कुछ ना बता। जब मीना नहीं आई थी 2 साल पहले तब आपको मानते होते थे? पहले हमरे मानत रहे हमारे लड़कियां एकदम फूल की ना दोनों लड़कियां को कहत रहे। बाऊ हमारे ससुर हमारे खत्म बन समझ ला, हमार अम्मा हम दोनों जनी घर चलावत रहे, अपना परदेश रहे, कभी केहू कुछ न कमात रहे, पैसा भेजत रहे, दुठ न धैन नाद बांध कुल हम देखत रहे, आवत जात रहे। सास हमार डोल ना पौतीन हार्ट के मरीज है, हम उन्ने कतो यहाँ दवाई बड़की दीदी के छोटके नंदोई सब में लिया खमाई जाए दवाई दर्पण करी। पतन कहाँ से ठगिनिया मिली कि हमारे परिवार के ठग के लगे चली गए, ना जाने कि हमारे परिवार ठगी तो एकदम से ठग के लगी चली जाए। प्रेम व्यवहार था, जो कुछ तो उन्होंने किया वो तो किया ही, लेकिन इनके पति भी इस दुनिया में नहीं रहे। जब उसकी जान कैसे क्या होता है कि वो अपनी भी जान दे देते हैं, उनको मार दिया जाता है, क्या कुछ होता है ये बहुत ही जांच का विषय है। लेकिन जो कुछ हुआ ये परिवार तो पूरा बर्बाद हो गया।
इस परिवार को अगर देखा जाए कि अगर आर्थिक सहयोग नहीं मिला तो जो बच्चे हैं, इन बच्चों का जो भविष्य होगा ये भूख से मर जाएंगे। इस घर परिवार में कुछ नहीं बचा है, जो भी खेत बाड़ी था वो भी जो है रेहन उन लोगों ने धर करके चले गए हैं। ये देखिए उनका बेटा है। बेटा क्या करते हो बाबू? पढ़ाई करते हैं। कक्षा 8 में। अभी ये बच्चा 8 में पढ़ रहा है और ऐसे में इसके कंधे पर वो बोझा आ गया। बूढ़ी दादी है, ये माता जी हैं, ये छोटे छोटे इनके भाई बहन हैं। तो ऐसे में ये बच्चा क्या जिम्मेदारी संभाल पाएगा? तो ऐसे में अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है। जो भी मैं चाहूंगा कि जो भीम आर्मी के लोग भी हैं वो लोग भी यहाँ पर आए, क्योंकि तमाम तरीके से संगठन के माध्यम से जो सूचना देते हैं, जो एक सहयोग मिलता है। दलित परिवार है, एक कोई नहीं है कि केवल भीम आर्मी वाले या बहुजन समाज के लोग सहयोग करें, बल्कि यहाँ के जो भी लोग हैं, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे सपा के हों, सभी नेता विधायक सांसद आए। ऐसा गरीब परिवार है, क्योंकि इसी परिवार की वजह से ये लोग वोट देते हैं और आप लोग जो है गद्दी को पाते हैं। और ऐसे में अगर आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा और भूख से मर जाएगा। और मैं चाहूंगा, देखिए यहाँ के गाँव के लोग हैं, थोड़ा से लोग से जानने का प्रयास करेंगे। कैसन बात व्यवहार रहा राम नरेश का? बहुत ठीक लड़का रहना है। हमार लोग तो बोलिए ना, तुमने लड़का बोला कैसे का इतना सीधा लड़का रहना है ये कि चाची माई बहनी दीदी कहते रह गई ना। बाकी कब्बो ऐसा हमारे लोगों से कब्बो कर मुँह से बोल सुनबे नहीं कर लड़का ऐसा बा। उम्र बिगड़ रहल तब ना, 40 साल की उम्र हुई। बस बस भैया, बाल बच्चन का खियावे जब बतावा। दो किनारे भयल हैं, दो पारी पारा बहन उनके सामने बहने है, दो उनके गैले के बाद बहने। अब वो लड़कियन के खेवा खर्चा चलाई कहाँ सुनने के पालन हो। मोहब्बत जोन कहीं ठीक, लेकिन ये स्तर तक पहुंचाए दिन की बेचारी दुनिया में ना रहे। दुनिया में ना रहे। खेतों तो रेहन है। हाँ कोई बहुत गरीब परिवार है। हाँ अच्छा, इसका भी कर्जा है। थोड़ा ये देखिए, समझिए कि जो घर बना हुआ है, कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, ये 3 ही चीजें व्यक्ति के जीवन की सबसे आवश्यक चीजें होती हैं। इस परिवार का यानी जो राम नरेश हैं, इनका जो भी खेत है सब रेहन है। और जो घर आप देख रहे हैं, ये जो अड्डी वाले होते हैं, जो सीमेंट वाले होते हैं, उनका भी कर्जा है। कर्जा पड़ा है सब। उनका भी कर्जा हाँ, है। 1 लाख कर्जा पड़ा ना दे पाने है। जैसे बनल तैसे है तू आई गई, तैसे है। अच्छा, जैसे घर बना तैसे वो आ गई। और तब से जो भी पैसा ये कमाते थे उसके बीमारी में उसका घर परिवार देखते थे। सब। और 2 लड़का है, 2 लड़की है। 2 बेटवा 2 बेटी। हाँ, 2 बेटवा 2 बेटिया। तब से एकदम बर्बाद कर चल गई पूरा। कोई जो है आज मतलब 2-3 दिन हो गया, कोई नेता विधायक आपके यहाँ आया? नहीं, अभी तक कोई नहीं, कोई नहीं। अब समझिए जो है राम नरेश गौतम तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जो यहाँ के जिम्मेदार हैं, जो नेता विधायक सांसद हैं, क्या आप लोगों की सूचना नहीं है? तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक जानकारी होगी, लेकिन क्या ऐसे गरीब परिवार भूखों मर जाएं? ठीक है, राम नरेश को तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो सरकार की सुविधाएं हैं, जो भी आर्थिक सहयोग मिलता है, अगर आप लोग चाहेंगे केवल आ जाएंगे, कलम डुला देंगे, आप लोगों को अपने पास से नहीं देना है, कलम डुला देंगे तो इस परिवार को एक मदद मिल जाएगी। लेखपाल उखपाल क्यों ना आया? नहीं, क्यों ना आया, क्यों भी ना आया जी। तो मैं चाहूंगा कि जो इस क्षेत्र के लेखपाल हैं उन तक अगर वीडियो जाता है तो इस घर पर आएँ, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आप लोग अगर आएंगे यहाँ पर, देखिए इस परिवार की स्थिति कि किस तरीके से ये बूढ़ी माता जी हैं, उनकी पत्नी है, 4 मासूम बच्चे हैं। अगर आप लोग चाह लेंगे तो इस परिवार को एक मोटी रकम मिल जाएगी, कम से कम जो बच्चों का पढ़ाई लिखाई जो भविष्य है वो संवर जाएगा। बाकी अब वो राम नरेश की पूर्ति तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वही इस घर परिवार के लिए सबसे बड़े सहारा थे, क्योंकि उनके पिता भी इस दुनिया में नहीं हैं। जो हमने पहले भी दिखाया कि इस घर की जो दशा है काफ़ी दयनीय है, बहुत ही परेशान परिवार है। हाँ, हमारे गांव को ननदी हमारी हैं, जी। चाची से बिटिया है, 2 बच्चे लेके जब उनकी पैदाइश हुई थी, दोनों बच्चे साथ में, तभी वो दूसरा लेके भाग गए। तो कोई खर्चा नहीं था, कोई उनकी माँ बाप देखते थे, लड़की का माँ बाप देखते थे। हाँ, दर दवाई सब कुछ, भाई भाभी सब कुछ नहीं लोग देखते हैं, कुछ नहीं देखते नरेश जी। अच्छा, 2 साल से कुछ नहीं देखते थे। उसके पहले मानते जानते हाँ, उसके पहले मानते जानते थे, तभी तो 4 बच्चे हो गए। अच्छा, जब से मीना आई तब से घर परिवार कुछ नहीं माँ के चिंते, नहीं बीवी बच्चे के चिंते, कोई के नहीं चिंते, कोई जिम्मेदारी नहीं, बस खाली उसी के लेके, उसी की जिम्मेदारी लेके अपना देख रहे थे। अच्छा, घर परिवार कभी किसी ने कुछ मीना से बात करने की कोशिश किया कि आप किस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं? बीच में कभी कोई चर्चा हुई थी? अरे वो करने ही नहीं चाहती ना, कहती बस खाली हम ही के देखो, हम ही के देखो, हम ही के लेके चलो। अपने परिवार से बात भी नहीं करने देती? नहीं, कोई के नहीं करने देती।
अब समझिए कि उनको तो बीमारी थी, चले गए, लेकिन ये तो ठीक ठाक थे जो है। ठीक, अगर वो मर गई या जो कुछ भी है तो समझाती बुझाती कि अपना परिवार देखिए, अगर वो चाहती तो इनकी जिंदगी बच भी सकती थी। बच भी सकती है। वही आप लोग से यही निवेदन है कि बच्चे लोग को ऐसा सहारा दे दीजिए आप लोग कि उनको लोग को जिंदगी भी बीती आए। बच्चे अनाथ हो गए हैं, बच्चे को कोई सहारा नहीं है। आप लोग चाहेंगे तो बच्चे को सहारा बन जाएगा। बिल्कुल जो है हम चाहेंगे कि जो जौन के तो बढ़िया छोड़ा के ले ले घर दूरा ले ले तो के मार नाइब रे मार ये धीरवत बाकी हाँ ई के है सुभाष के सुभाष मीना का आदमी मीना का आदमी हाँ मीना को बोल रहा है कि हम बच्चों को मारेंगे। हाँ आधा हम बटाई ले खेतवा हाँ घर लेवे तो खेत लेवे हम आधा बटाई बटाई ली है ले हाँ ओकर जन्मल तो एको ना है ना मोरे बटुआ के जन्मल ओकर तक को ना भयल है तो कहाँ से तय लेबे। जी 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 जब अक्का भयल होता मोरे बटुआ के जन्मल तब न तय लेते तब न उन्हन कहा होता है लड़कवन कहा होता है बाकी तब बहुत धीरवत है। हाँ सुभाष उसका नाम हाँ सुभाष ना होता बहुत धीरवत है। हाँ ओकर 3 ठे बेटवा है उन्नो धीरवत है। हाँ अब समझिए जो है जो सुभाष जो मीना के पति थे वैसे भी घर परिवार बर्बाद हो गया और उन बच्चों को धमकी मिल रही कि हम खेत बाड़ी ले लेंगे तमाम तरीके से। बताइए परिवार कहाँ जाएगा? उनका पैदा हुआ तो कोई बच्चा था नहीं, नहीं उनको तो जो सुभाष का हक हिस्सा वहाँ तो मिलेगा, वहाँ हाँ तो ले ही रहे हैं। मैं तो मिलल है तो उनके बच्चे तो वहाँ यहाँ पर क्या लेने आए? नहीं आज खाली जबरदस्ती बात वाली बात है। अच्छा फोन उनसे धमकी दिया था? हाँ फोन से धमकी मैंने हमारे बटुआ को धमकी देना है फोनवा में हम लोग को धमकी दे के घटना के बाद ऐसी धमकी वो लोग दे रहे हैं? हाँ पहलवा धमकी देना उन्होंने। अच्छा पहलो हाँ पहलवा कहा जो तो हमार मेहरारू मरी जो तो हमार मतारी मरी तो सरऊ तुम्हें काट नाई बाल नाई का करब कैसे भैया कवर भैया के कर जो पता दे के अरे साहब लाल कर जवाब पता दे के रोए मत। छोड़ के नहीं मौके भाग गए नहीं हो अरे हमारे पैसा वैसा ले लियो लैसी ना भरल जाती है लैसी वाले धर्म पूर्ति कह देवे लैसिया वाले की है लेंटरवा पर खतना मलवा देत रहना लैसिया वाले की यहाँ से का जाने कितने रुपया निकाले हैं अपने नाव से लोन का वो ना भर गई भैया वो ना भर ले वो रोज समझिए कि तमाम तरीके से लोन का पैसा और ये घर भी कर्जे में और जो इनका खेत भी रेहन और ऐसे में शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को ऊपर से धमकी दे रहे हैं, ऊपर से धमकी दे रहे हैं इनका घर बर्बाद हो गया हम वहाँ पर हक हिस्सा लेंगे। अरे किस वजूद से या किस सिस्टम से आप लोग लोगे? आपका ना कोई बच्चा है, ये जो ये पत्नी आई हैं ये कहाँ जाएंगे? इनके जो 4 मासूम बच्चे हैं ये कहाँ जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर इस तरीके का अगर वो लोग कारतूत करते हैं तो मैं चाहूंगा कि यहाँ के जो थानाध्यक्ष महोदय हैं या जो यहाँ के प्रधान हैं इस शादी विवाह थोड़ी न की भगा के ले गया लहन में भगा के ले गया तब का भाग के गई भाग के लेके गया था, शादी वादी नहीं किया था, भगा के उसे भगा के लेके गया। हाँ और वो अकेले वहाँ थे, वो यहाँ से अकेले गई है। अच्छा अकेले हाँ लिवा के भी नहीं गए हैं। हाँ उसका बच्चे का तो हक वहाँ पे जहाँ जो उसका बाप उसमें से लेना हाँ वहाँ पर क्या चर्चा सुभाष कर का रहे हो? यहाँ कोई हक नहीं है। हाँ सुभाष का कोई हक नहीं है। मीने गाँव के ना लोगन हैं। अच्छा अच्छा हाँ मीने गाँव खाई वो दूसरे निवारा नहीं है ना लोगन हैं। हाँ और जो है यही 4 मासूम बच्चे हैं और इनके सहयोग के लिए आप लोग कुछ करिए और पुलिस दरोगा तक उनका एक कार्रवाई किया जाए कि जो है जो सुभाष धमकी दे रहा है। हाँ बिल्कुल जो है सुभाष अगर इस तरीके की करतूत कर रहा है उसका सारा खेत रेहन धरवा दिया, सब कुछ करवा दिया, सुभाष क्यों धमकी दे रहा है? थाने तक इसको आप लोग पहुंचाइए। सब कुछ तो था लेकिन सुभाष की भी तो जिंदगी को खत्म कर दिए। वो नहीं सोच रहा है, उस धन के लिए मर रहा है। बड़ी हाथ दुख की आफत आई उन लोगों को जो हाँ है वो इस सिर्फ तरीके धन की- के लिए मर रहा, धन के लिए अपनी औरत को बेवारिस करके भेजा था। अच्छा वो धन के लालच में वो भी जानता था कि हमारी जो औरत है बीमार है जो है इसे फंसा दे। इसे फंसा दे, इसीलिए धमकी दिया, तभी वो अपना मर गए। हाँ सारी कमाई वो 2 साल से ले ली।
सारी कमाई ले। सुभाष को अच्छे तरीके से पता था कि हमारी पत्नी सब जानते थे, उसके सारे परिवार, सारे नात बात सब जानते थे। बेटवा बिटिया सब सारी कमाई वही देश है, सारी कमाई वही देश। ओकर बिटिया बतिया, ओकर बेटवा बतिया, ओकर परानी बतिया, ओकर पतोह पोती बस कुल बतिया रहे। अच्छा, ओकरे बिटिया पतोह कुल है, पतोह है, बिटिया है हुए, नाती है हुए, पोती है हुए, 3 ठे बेटवा है, एक बिटिया है हुए, ओकर परानी है, ओकर परानी बतिया रहे। ओकर जौन है कि सास ससुर सब है ओकरे। 50-55 साल उनका उम्र रहा, उनके लाज शर्म ना आई, घर परिवार सारी कमाई ले के जब से गई, जब से सारी कहिया है इनकर गोड़ी पड़ल, जब से सारी कमाई ले ली है। एको कमाई इन्होंने ना दे, न घर वाले से बतियावे दे। हाँ, और खेत बाड़ी धाई के गाड़ी रहल बेच के कुल वही के लगाए दे हैं। अब तो जो कुछ हुआ लेकिन ठीक है, लेकिन अगर कुछ किसी भी तरीके की घिनौनी हरकत कर रहे हैं वो लोग, तो मैं चाहूंगा प्रशासन को लोग इस मामले को देखें। और ऐसे लोग जो समाज के हैं, ये परिवार तो ऐसे ही बर्बाद हो गया। अगर ये लोग कोई धमकी देंगे, मासूम बच्चा है, ये डर हो जाएगा, स्कूल नहीं जाएगा, तमाम तरीके से परिवार दहशत में हो जाएगा और इस परिवार का दुख बढ़ जाएगा। तो हम चाहेंगे कि यहाँ के जो भी आला अधिकारी हैं इस मामले को ध्यान से देखें और आकर के इस परिवार की भी जांच करें, उस परिवार को भी देखें कि किस तरीके से गम में डूबा हुआ परिवार है। अगर वो किसी भी तरीके की कोई गंदी हरकत करते हैं, कोई धमकी देते हैं, तो ऐसे लोगों को तुरंत जेल में डाला जाए। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जो लोग भी चाहते हैं कि इस गरीब परिवार को न्याय मिले।